तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। बातों को शुरू करेंगे आज हम लोग सबसे पहले रेटेड आर सुपरस्टार एज से। तो क्या एज सही में एडब्ल्यू में जाने वाले हैं? शायद आपने अपडेट सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी तो मैं आपको बताने ही वाला हूं। हालांकि इसके कितने चांसेस या फिर नहीं वो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। तो एज को लेकर एक्चुअली अपडेट ये निकल के सामने आई BW यानी कि बूजर रेसलिंग की तरफ से कि एज जो है अभी क्लोजेस्ट हैं जो कि AEW के साथ साइन कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारी रूमर्स उठी एज की कि वो AEW के साथ साइन कर सकते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट वो अभी हैं। इस पॉइंट पे ज़्यादा चांसेस है कि जो डील है वो डन हो सकती है AEW यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के साथ। अब ऐसे में एज क्या सही में साइन करने वाले हैं, क्वेश्चन ये है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये रिपोर्ट BW की है यानी कि बूजर रेसलिंग की। तो इस पर शक करना थोड़ा सा खुद में ही बेवकूफ़ वाला सिस्टम है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कि ऐसा कुछ है कि ये न्यूज़ फेक है या फिर कुछ भी। तो अनडाउटली कुछ ना कुछ सच्चाई होगी यहाँ पे, तभी जाके रिपोर्ट करा इस चीज़ को बूजर रेसलिंग ने। लेकिन क्या एज सही में डिसीजन ले रहे हैं? देखो सबसे बड़ा जो डाउट है ना मेरे दिमाग में वो ये है कि एज ने अपना लास्ट मैच WWE के हिसाब से रसल किया है अपने खुद के होम टाउन वाले क्राउड के सामने। तो क्या एज ये बेवकूफ़ी करेंगे कि इतने अच्छे मोमेंट को वापस से वो रीस्टार्ट करके AEW में जाना चाहेंगे? हालांकि AEW भी चाहे तो क्रिश्चियन के साथ उनका मैच सेम उनके होम टाउन में बुक कर सकती है, लेकिन फिर भी ये दो बार रिटायरमेंट वाली चीज़ थोड़ी सिली नहीं लगेगी? आपके हिसाब से क्या थॉट्स है कमेंट करके बताना, स्पेशली क्योंकि एज एक बार रिटायर हो चुके थे इंजरी की वजह से। उसके बाद वो वापस आए, बहुत ब्यूटीफुल कमबैक स्टोरी बनी, काफ़ी अच्छा रन दिया WWE के अंदर 3-3.5 साल का। एंड अब फिर से अगर वो AEW में जाके इस रन को रीस्टार्ट करेंगे, एक तीसरा रन देंगे, तो ये काफ़ी सिली एंड बोरिंग सी चीज़ हो जाएगी कि भाई ये क्या, ये रिटायर होता है फिर आता है फिर आता है फिर आता है, ये तो वही चीज़ हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी बेकार सी लग रही है। लेकिन अगर वो AEW में चले भी जाएंगे तो खैर वो उनका डिसीजन है, वो जो चाहे कर सकते हैं। उनका एक ड्रीम है कि वो क्रिश्चियन के साथ अपना आखिरी मैच दें, तो ये चीज़ पॉसिबल तो बिल्कुल है। लेकिन अगर परसेंटेज में बताऊँ तो मुझे स्टिल लगता है कि 40% ही चांस है कि वो AEW में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि है जॉन सीना को लेके। जॉन सीना ने एक अनयूजुअल सैड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। लोग रिकॉर्ड सेट करते हैं तो फैंस खुश होते हैं कि अरे भाई इसने ये रिकॉर्ड सेट कर दिया, उसने ये कर दिया। रोमन ने एंड गंथर ने रिसेंटली कितने सारे रिकॉर्ड सेट करे हैं, फैंस खुश होते हैं देख के। लेकिन जॉन सीना ने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया है जिसे देख के भाई ना ही उनके फैंस खुश होंगे और ना ही कोई एक न्यूट्रल WWE फैन या फिर रेसलिंग फैन खुश होगा। जॉन सीना जो है एक्चुअली पिछले लगभग 2000 दिनों से WWE के अंदर एक भी टेलीवाइज्ड सिंगल्स मैच जीते ही नहीं है। यानी कि अगर एग्जैक्ट बताऊं तो 1978 डेज हो चुके हैं जॉन सीना को, जबकि वो आखिरी बार WWE के अंदर एक टेलीवाइज्ड सिंगल्स मैच जीते थे। अब टेलीवाइज्ड सिंगल्स से मतलब ये है कि एक सिंगल्स मैच जॉन सीना वर्सेस कोई सा भी एक सिंपल सामने अपोनेंट रख दो और वो मैच जो टेलीविजन पे दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि कोई डार्क मैच हो, लाइव इवेंट का मैच हो या फिर कोई टैग टीम मैच हो जो कि टीवी पे एयर हुआ हो। ये एक सिंपल टेलीवाइज्ड सिंगल मैच की बात हो रही है। आखिरी बार जॉन सीना एक टेलीवाइज्ड सिंगल मैच जीते थे तो वो था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल 2018। अप्रैल 27 वो डेट थी जब जॉन सीना ने आखिरी बार अपना एक सिंगल्स मैच जीता था ट्रिपल एच के अगेंस्ट। तो भाई ये चीज़ अगर आप देखो तो 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बाकी हैं। एंड अब अगर आप देखो तो जॉन सीना इस रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं। अभी जो फास्ट 10 का मैच है वो भी जॉन सीना का टैग टीम मैच ही होने वाला है, तो वहाँ पे भी ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं होगा। क्राउन जूल में थोड़े से होप्स हैं, मे भी हो सकता है कि जॉन सीना सऊदी में जाके फाइनली इस रिकॉर्ड को तोड़ें, जो कि बहुत ही नेसेसरी है। जॉन सीना बैक टू बैक हारते आ रहे हैं सिंगल्स मैचेस में। सो आई होप एज अ जॉन सीना फैन कि ये चीज़ जल्दी से जल्दी हो एंड जॉन सीना इस रिकॉर्ड को, इस सैड रिकॉर्ड को ब्रेक करें। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में जो कि जेड कारगिल को लेके। ऑलरेडी जेड कारगिल काफ़ी हाइप के अंदर है। WWE ने तो भाई इतने पोस्ट कर दिए कि पूछो मत। WWE ऑलरेडी इनको इतने बिग डील की तरह ट्रीट कर रही है कि सोच ही नहीं सकता आप। मतलब कभी कभी ये भी लगता है कि भाई WWE खुद अपने जो ऑर्गेनिक सुपरस्टार्स हैं उनको इतना हाइप नहीं करती जितना AEW से बुला के सुपरस्टार्स को हाइप कर देती है। कोडी रोड्स का तो चलो समझ भी आता था कि वो पहले WWE के अंदर थे, लेकिन जेड कारगिल को इतना बड़ा दिखाना कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि AEW के पास आपसे ज़्यादा बड़े टैलेंट से जो कि आपकी कंपनी में आ रहे हैं तो आप खुश हो रहे हो। ये मैं अलग अलग फैंस का POV आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल के हिसाब से WWE ने हाइप तो बहुत तगड़ी बना दी है। अब क्वेश्चन है कि जेड कारगिल किस ब्रांड में जा सकती हैं, फैंस ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये सेम क्वेश्चन जेड कारगिल से रिसेंटली एक इंटरव्यू में पूछा गया WWE के साथ साइन करने के बाद। तो इसका जो रिस्पॉन्स है जेड कारगिल का सामने से इस क्वेश्चन का आता है कि ये देखो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। अब फैंस को जो है हर तरफ नज़रें रखनी होगी, हर नेटवर्क के ऊपर, हर ब्रांड के ऊपर, हर शो के ऊपर। मैं कभी भी किसी भी ब्रांड पर आ सकती हूँ।
सकती हूँ। अभी तो जेड कारगिल परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेन हो रही है एंड वो ज़्यादा टाइम तक वहाँ पे ट्रेन नहीं होंगी। कुछ अपडेट्स का कहना है कि वो NXT से स्टार्ट करेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी हाइप लेने के बाद NXT से स्टार्ट करना थोड़ा सा एक गलत मूव होगा। लेकिन फिर बात यहाँ पे यह आ जाती है कि NXT के अंदर तो मेन रोस्टर के सुपरस्टार्स भी जा रहे हैं, तो अब NXT वो ब्रांड भी नहीं रह गई एंड NXT के अंदर WWE को व्यूअरशिप भी लानी है। तो मैं भी WWE उस हिसाब से अगर देखे उस पर्सपेक्टिव से, तो जेड कारगिल को अगर वो NXT में लेके आती है तो व्यूअरशिप मिलियन पार हो जाएगी, फॉर श्योर गारंटी दे रहा हूँ। पहले वीक में तो पक्का पार हो जाएगी, उसके बाद का नहीं पता। तो अभी के हिसाब से जेड कारगिल जो है डेब्यू कर सकती हैं किसी भी ब्रांड में, ऐसा कुछ उनका कहना है। कुछ रूमर्स का कहना है कि NXT से वो स्टार्ट कर सकती हैं। लेट्स सी, वक्त बताएगा क्या होता है क्या नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी कवर करते हैं, जो कि है एक मैसिव सेलिब्रिटी होस्ट को लेके, जो कि पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको लेके हाइप काफ़ी बन गई है एंड WWE एक मैसिव सेलिब्रिटी होस्ट लाने की कोशिश कर रही है, जिसके लिए वो बहुत सारे पैसे खर्च करने को तैयार हैं। यहाँ पे बूजर रेस्लिंग की तरफ से एक ट्वीट आया जो कि थोड़ा टीज करने वाला था। यहाँ पे सिंपल बताया गया, दे विल पे हिम क्रेजी मनी टू एटलीस्ट होस्ट द शो। यहाँ पे बताया नहीं गया कि किसकी बात हो रही है किसकी नहीं, आगे जाके बताएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से ट्वीट का कहना है कि WWE वाले जो है बहुत ही ब्लड मनी, बहुत एक्सेस मनी पे करेंगे उनको होस्ट शो करने के लिए। पर ये उनको किन के लिए है ना वो पता नहीं है, उनको किसके लिए है नो आइडिया। तो अभी के हिसाब से लोग स्पेक्यूलेट कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो मे बी क्राउन जूल होस्ट करने के लिए। मुझे भी ऐसा लगता है क्योंकि सबसे लाइकली वही लग रहे हैं। कुछ लोग बैड बनी कह रहे हैं, लेकिन बैड बनी का मुझे पर्सनली सेंस नहीं लग रहा है, क्योंकि बैड बनी ऑलरेडी WWE के अंदर काफ़ी बार आ चुके हैं। तो WWE उनको एक्सेस मनी क्यों देना चाहेगी, ऑलरेडी रिलेशंस काफ़ी अच्छे होंगे। कुछ लोग रॉक का भी नेम ले रहे हैं, तो रॉक और रोनाल्डो में मुझे थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है किसी एक का। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके आप लोग बता सकते हो। फॉर श्योर मुझे रोनाल्डो का ही लग रहा है। आखिरी स्टोरी कवर करते हैं एंड एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है CM पंक के फैंस के लिए। आई कैन से दिस 100% और गारंटी के साथ कि CM पंक WWE के अंदर आने ही वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसको लेकर एक अपडेट भी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने देखा था पिछले रॉ में कोडी रोड्स ने टीज़ किया था बेस्ट इन द वर्ल्ड करके एंड पूरा मैंने आपको बताया, आप चैनल पे एक्टिव रहते होगा तो आपको पता ही होगा। इसके बाद लास्ट वीक रॉ में सेथ रॉलिंस ने भी बेस्ट इन द वर्ल्ड वाली चीज़ को कोट करा एंड CM पंक ने रिसेंटली में ट्वीट लाइक करा जेड कारगिल के WWE साइनिंग वाला, वही मैंने आपको सुबह वाली वीडियो के अंदर दिखाया है, नोटिफिकेशन नहीं की, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो CM पंक भी खुद से टीज़ कर रहे हैं, WWE भी खुद से कर रही है। कोडी रोड्स के साइन करने से पहले भी WWE रेसलमेनिया के टाइम 38 के टाइम ऐसे ही टीजर्स ड्रॉप करती थी, आपको मालूम होगा, बैक टू बैक हर हफ्ते, कभी कमेंट्री टेबल पे, कभी प्रोमोज में, कभी इधर कभी उधर। तो सेम चीज़ यहाँ पे CM पंक के साथ हो रही है। अब आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो अपडेट के अकॉर्डिंग कि ऐसे बैक टू बैक टीजर्स आपको देखने को मिलेंगे एंड ये चीज़ देखो इंटेंशनल है। एक वीक बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल दिया, ठीक है समझ आया, अगले वीक भी सेम चीज़ हो रही है और ये चीज़ बैक टू बैक होगी। आप नोटिस करना, नहीं करोगे तो मैं आपको बताने वाला हूँ ही। तो फिलहाल के हिसाब से WWE इस चीज़ को जानबूझकर कर रही है एंड अगर ये चीज़ अभी कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हिंट कर रहा है कि बहुत जल्दी CM पंक का WWE रिटर्न होगा। इसको अभी करना मेरे हिसाब से यही हिंट कर रहा है कि सर्वाइवर सीरीज में ही वो आ जाएंगे, क्योंकि अगर रॉयल रंबल में लाना होता है या रेसलमेनिया में डायरेक्ट या फिर रेसलमेनिया के बाद, तो अभी से टीज करने का कोई सेंस ही नहीं बनता, फिर वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर बोरिंग भी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से सर्वाइवर सीरीज में ही लाने वाले, इसीलिए अभी से टीज करना चालू कर रहे हैं एंड धीरे धीरे इतना टीज कर देंगे कि फैंस इसको लिटरली पॉइंट आउट करने लगेंगे। अभी काफ़ी कम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, धीरे धीरे लोग करने लगेंगे जब एक्सेस, तो मे बी कुछ तगड़ी हाइप बन सकती है। अभी भी काफ़ी है लेकिन और तगड़ी बन सकती है। फिलहाल के हिसाब से इस वीडियो के लिए यही अपडेट्स है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ऐसे ही WWE की फास्टेस्ट न्यूज़ रूमर अपडेट के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है अपने नेक्स्ट अफेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।